क्योंकि सनातन धर्म में कोई पत्थर नहीं चलाता, पत्थर चलाने वाला कोई और है, लेकिन हम सब तो अपना धर्म के पास पार करता। असल में ममता बनर्जी की सोच जो है वो अब्दुल खान से पैदा हुई है, इसीलिए चिढ़ जाती हैं। अकेला बब्बर शेर दिखाओ, अकेला बब्बर शेर ने सबकी धर्म विरोधियों की ऐसी ठटरी बांध के रख रखी है कि उनकी चटनी बनाने के लिए हम सब हिंदू तैयार हैं। अभी कटनी में 3 दिन के लिए राम कथा कहने के लिए जा रहे हैं, और जो टोपी वाले हैं वो भी तिलक लगा के राम राम कहेंगे। तुर्की में तुर्की राष्ट्र है, इराक में इराक राष्ट्र है, पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने देखा होगा ओवैसी ने बोला, मेरे भाइयों जब योगी मठ चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, जब देखने आएंगे तो मैं कौन बचाएगा? तो उसका आंसर मैं देता हूँ, अरे ओवैसी सुन कान खोल करके, अब हिंदू जाग चुका है। योगी जी जाएंगे मठ और वहां से लाएंगे लठ, जब तेरे पिछवाड़े पे पड़ेगा धचड़ धचड़ धरती जाती। फरीदाबाद के अंदर में श्री राम नवमी पर शोभा यात्रा हुई और जय श्री राम के नारों की गूंज पूरे फरीदाबाद में गूंजी और उसके बाद पूरा भगवमय हो गया। क्या कहना चाहिए? आज शोभा यात्रा हुई फरीदाबाद में, पूरा भगवामय हो गया। हाँ जी, भगवामय फरीदाबाद ही नहीं, आने वाला समय पूरा विश्व होगा। ये आज का ही नहीं संकल्प है, ये तो 8 साल का कमाल है, अभी तो 15 साल और चलना है इस सरकार को, और सरकार हमारा अनुकूल है, इसीलिए ये सरकार के माध्यम से हम सबको उत्साह मिलता है। वो सबके लिए कार्य कर रहा है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। लेकिन सनातन धर्म का जागरण जो हुआ है, वो सनातन धर्म का ये 8 से 10 साल में हुआ है। 70 साल हम सबको सुला के रखा, हम सबको पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर बोलो। लेकिन आज हमें पता चला कि जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, राजगुरु सुखदेव होनी चाहिए थी। आज हमारे 65 साल नहीं 500 साल तिरपाल के अंदर रहा रामचंद्र जी, लेकिन अनुकूल सरकार आने के बाद आज प्रधानमंत्री वो सबके लिए, लेकिन वो राम भक्त है, वो हमारे देश भक्त है। इसीलिए आज सनातन धर्म का पूरे विश्व में जहाँ पे भी उपद्रव बचा है, लेकिन उसको भी एक दिन सनातन धर्म ही अपनाना होगा, क्योंकि सनातन धर्म में कोई पत्थर नहीं चलाता, पत्थर चलाने वाला कोई और है, लेकिन हम सब तो अपना धर्म के पास कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि शोभा यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, गुजरात हो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो। देखिए वहाँ की सरकार की, बिहार की सरकार की नाकामी है, उन्होंने पहले ही हम लोगों को डरा के रखा, और आज भी कह रहा था, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, बोला कि जहाँ पे वो बाहुबल अल्पसंख्यक समुदाय है उस क्षेत्र में मत जाओ। तो क्या हम अपना गांव जाना छोड़ दें? जिस क्षेत्र में हो रहा था क्या वो जाना छोड़ देंगे? एक दिन हमको कहेगा देश छोड़ के चले जाओ, तो क्या देश छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आजकल भगवा कलर का, भगवा छाप वाले सभी एक एक बच्चा जाग गया है कि हमारा क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। इसीलिए आज 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 जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक जिस जय श्री राम से चिढ़ता था, लेकिन उसको भी एक दिन अंतिम संस्कार में जय श्री राम ही बोलना पड़ता है। इसलिए राम के भक्त में भी आना पड़ेगा। और आज आप फरीदाबाद देख रहे हैं, पूरे भारत नहीं पूरा विश्व में ये सनातन धर्म का जय जयकार होगा, और ये ओम का झंडा पूरा विश्व में लहरेगा। ये हम और आज पूरा पाकिस्तान भी जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हो रहा है, और जय श्री राम बोल भी रहा है। जय श्री राम। ममता बनर्जी तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती है, इसीलिए शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है। असल में ममता बनर्जी की सोच जो है वो अब्दुल खान से पैदा हुई है, इसीलिए चिढ़ जाती हैं। क्या होना चाहिए शोभा यात्रा को इतना सिक्योर किया जाए जिसमें पत्थरबाजी ना हो? भाई साहब मैं ये कहता हूँ, देखो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, आपने देखा होगा इन लोगों का ताजिया निकलता है, हम लोग बहुत शांति स्वभाव से देखते हैं, लेकिन जब हमारी राम यात्रा निकलती है तो ये लोग पत्थर फेंकते हैं। उसका असल बस यही है क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। जब तुम जानते हो कि हमारे यहाँ जब आरती से एक गूंज निकलती है विश्व का कल्याण हो, और उनके यहाँ मस्जिद से आवाज निकलती है कि जाओ शोभा यात्रा पर पत्थर फेंको, तो अब ऐसा नहीं चलने देंगे। अकेला बब्बर शेर दिखाओ, अकेला बब्बर शेर ने सबकी धर्म विरोधियों की ऐसी ठटरी बांध के रख रखी है कि उनकी चटनी बनाने के लिए हम सब हिंदू तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा? शोभा यात्रा तो पत्थरबाजी हो जाती है। हिंदू राष्ट्र इस तरह से बनेगा जैसे कि अभी टीकमगढ़ में कथा हो रही थी, आपने देखा एक मुस्लिम भाई ने गुरुजी के लिए कैसे फूलों से वर्षा की थी। तो ऐसे जिहादियों से मैं कहना चाहता हूँ कुछ उनसे सीखो, और सीखने के बाद अभी कटनी में 3 दिन के लिए
राम राम कथा कहने के लिए जा रहे हैं, और जो टोपी वाले हैं वो भी तिलक लगा के राम राम कहेंगे। इसीलिए कहता हूं कि जो कह रहा है ना कि हम राम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है, मजहब तो बदल लिए लेकिन उसका खून सनातन का ही है, वो भी मान रहा है। और धीरे धीरे जैसे अभी बागेश्वर धाम में एक नहीं माना, हम कहते हैं एक नहीं, जो 25% है ना, 25% को भी मानना पड़ेगा कि हम सनातन धर्म का ही औलाद हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो मुसलमानों को मुसलमान राष्ट्र की बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान तुर्की राष्ट्र है, तुर्की में तुर्की राष्ट्र है, इराक में इराक राष्ट्र है, पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होनी चाहिए? और जब हम हिंदुस्तान बोल सकते हैं, हिंदुस्तान का अर्थ क्या हुआ? हिंदू का स्थान। तो हिंदू का स्थान जब हम बोल सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बोलने में क्या दिक्कत है? जब हम अपने ही देश में नहीं बोल सकते तो कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? इसलिए जो बोलता है ना कि हम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे, वो ऑटोमेटिक अपने आप चल के आएगा और टोपी उतार करके ये भगवा कलर पहनेगा और जय श्री राम बोलेगा। वो ओवैसी कई बार कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र का सपना ही रहेगा। देखिए ओवैसी का जो है ना, उसको राजनीतिक रोटी सेकना है, क्योंकि इस्लाम मुस्लिम भाई को भी पता चला कि ये जो ओवैसी है अपने रोटी सेकने के लिए वो हम सबको बरगलाता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं वो हमसे साथ है, और आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। और जो जिसको बरगला के रख देते हैं वो हमारे बातों को समझ रहा है, और धीरे धीरे सनातन धर्म में कोई भी पौधा लगाया जाता है तो धीरे धीरे उत्पन्न होता है। इसलिए सनातन धर्म धीरे धीरे सबको अंदर समझ में आ रहा है, और सब जब समझेगा तो भगवामय भारत होगा और भगवामय विश्व होगा। अभी नरेंद्र मोदी और योगी जी के आने से हिंदू जगना शुरू हो गया है, और जिस दिन संपूर्ण हिंदू जग जाएगा उस दिन कोई विरोधी सामने खड़ा नहीं होगा, और ये आराम से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पूर्णतः दस्तावेज के साथ बनेगा, पूर्णतः दस्तावेज के साथ बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी को भी यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। आपने देखा होगा ओवैसी ने बोला, मेरे भाइयों जब योगी मठ चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, जब देखने आएंगे तो मैं कौन बचाएगा? तो उसका आंसर मैं देता हूँ, अरे ओवैसी सुन कान खोल करके, अब हिंदू जाग चुका है, योगी जी जाएंगे मठ और वहां से लाएंगे लठ, जब तेरे पिछवाड़े पे पड़ेगा धचड़ धचड़ धरती बजेगी ठटरी। और अभी आपने देखा होगा पत्थरबाजी महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है, पत्थरबाजी राजस्थान में हो रही है, सरकार किसकी है? बंगाल में भी हो रही है, और बंगाल में सरकार किसकी है? जो बाहर से फंडिंगों से चल रही है। और हमारी तो बीजेपी शासित राज्य गुजरात, वहाँ पे भी हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो फंडिंग लोग हैं ठटरी बजेगी अभी। और जो लोग ये बोलते थे, अभी महाराष्ट्र में हमारे गुरुजी की कथा थी, लोग बोल रहे थे हम पंडाल नहीं लगने देंगे, पर तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है क्या? ठटरी। जिस दिन सनातनी एक हो गया और पंडाल लगा और वहाँ के धर्म विरोधियों की ठटरी बांधी और उनकी चटनी भी बना दी। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी योगी को तो हटा देंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जी कैसे जी सर, क्या पूछना था? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कह रहे हैं कि मोदी योगी चले जाएंगे तो उसके बाद हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? उन्हें बता दो, अभी तो एक और मोदी और एक योगी देखा है, बाकी घर घर मोदी और घर घर योगी तैयार है। घर घर मोदी घर घर योगी तैयार है। अब 1% की आप जागरण देख रहे हैं, अभी तो 1% की जागरण है, ये 8 साल में हुई है, और अभी तो हमारा 30 साल की सरकार है, और न जाने इसमें इस बीच में कितने मोदी कितने योगी आ जाएंगे। और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, कुछ आदमी डिग्री भी खोज रहे हैं, और डिग्री खोजने वाले को 25,000 का जुर्माना भी मिला है। और संजय सिंह कह रहा है कि वो अपनी डिग्री दिखाए, पहले वो अपने आप को इतिहास पढ़ ले, जिसका वो पीएचडी कर रहा है, कालिदास का पीएचडी, कालिदास का जो पीएचडी कर रहा है, क्या कालिदास का डिग्री था? कालिदास का तो सबसे बड़ा मूर्ख माना गया था, जिस डाल पे खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे। अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या पता? उसे बोलने दो भाई को, बोलने दो भाई। उसे ये नहीं पता सनातन धर्म में डिग्री की पूजा नहीं होती है, उससे
अपने बौद्धिक की पूजा होती है और इतने जितने भी यहाँ पे हैं सबके अंदर प्रतिभा है, लेकिन कुछ कालखंड 65 साल हमें दबा के रखा और 65 साल हमें दबा के रखा और 65 साल में हमें यही पढ़ाया गया कि जो जीता वही सिकंदर बोलो, जो जीता वही सिकंदर बोलो। आज दिल्ली के अंदर पूरा रोड उसी के नाम से है, इसीलिए अब 1% जागरण में इतना देख रहे हैं और आने वाला 30 साल में 25% जब जागरण हो जाएंगे तो ये मुसलमान भी, ये हिंदू मुस्लिम भाई भी हमारे सनातन धर्म में आएंगे।